साथियों, जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए जो वैश्विक प्रयास चल रहे हैं, उनमें भारत एक आशा की किरण बनकर के उभरा है। एक विश्वस्त मानव जात के कल्याण के लिए एक विश्वस्त साथी के रूप में आज भारत ने अपनी पहचान बनाई है। जो दुनिया कभी भारत को एक चुनौती के रूप में देखती थी, क्लाइमेट चेंज, भारत की इतनी बड़ी आबादी, लोगों को लगता है संकट यहीं से आएगा, आज स्थिति बदल गई। आज हमारा देश क्लाइमेट जस्टिस का अगुवा बनकर उभर रहा है। एक विकराल संकट के विरुद्ध बड़ी ताकत बन रहा है। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, एक सूरज, एक सृष्टि और एक ग्रिड की व्यवस्था की विजन को साकार करने वाला इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका निर्माण हो या फिर कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की पहल हो, भारत एक बड़े वैश्विक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में, दुनिया के प्रमुख 10 देशों में आज उसने अपनी जगह बना ली है। साथियों, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चुनौतियां सामने आ रही है, भारत उसके प्रति जागरूक भी है और सक्रियता से काम भी कर रहा है। हम एक तरफ ग्लोबल साउथ में एनर्जी जस्टिस के प्रति संवेदनशीलता और ग्लोबल नॉर्थ के उत्तरदायित्वों के हिमायती हैं, तो दूसरी तरफ अपनी भूमिका का निर्वहन भी पूरी गंभीरता से कर रहे हैं। भारत ने एनर्जी ट्रांजिशन का एक ऐसा मार्ग चुना है जिसमें हमारी नीतियां और निर्णयों में हार्ड और सॉफ्ट कंपोनेंट्स को, दोनों को बराबर महत्व है। अगर मैं हार्ड कंपोनेंट की बात करूं तो भारत द्वारा तय किए गए बड़े बड़े लक्ष्य हो, उन्हें लागू करने की अनप्रेसिडेंटेड स्पीड हो, ये दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है। 6-7 साल में रिन्यूएबल एनर्जी की हमारी कैपेसिटी में 250% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के मामले में भारत आज दुनिया के टॉप 5 देशों में है। इसमें भी सौर ऊर्जा की कैपेसिटी को बीते 6 साल में लगभग 15 गुना बढ़ाया है। आज भारत कच्छ में, गुजरात के कच्छ के रेगिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर और विंड का हाइब्रिड एनर्जी पार्क बना रहा है। तो भारत ने 14 गीगावाट के पुराने कोल प्लांट्स को भी बंद भी कर दिया है। देश ने सॉफ्ट अप्रोच के साथ भी ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। आज देश का सामान्य मानवी प्रो एनवायरमेंट कैंपेन से जुड़ गया है, वो इसका नेतृत्व कर रहा है। हम देखते हैं कि कैसे सिंगल यूज प्लास्टिक के संबंध में जागरूकता पैदा हुई है।
लोग अपने तरीके से थोड़ा थोड़ा प्रयास भी कर रहे हैं, अभी और करने की जरूरत है, लेकिन बात पहुंची है, प्रयास शुरू हुए हैं। हमारे समुद्र तटों की सफाई देखिए, नौजवान इनिशिएटिव लेकर के कर रहे हैं, या फिर स्वच्छ भारत जैसे अभियान हो। इन्हें देश के आम नागरिकों ने अपने कंधे पर लिया, अपने जिम्मे में लिया, और मेरे देशवासी आज इसको आगे बढ़ाए हैं। देश ने 37 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब और 23 लाख से अधिक एनर्जी एफिशिएंट पंखे, फैंस देने की वजह से पर्यावरण रक्षा का जो काम हुआ है, अक्सर उसकी चर्चा लोगों को करने की शायद आदत ही छूट गई है, लेकिन ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय होना चाहिए। इसी तरह उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिलने से, सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन मिलने से, जो पहले चूल्हे में लकड़ी जला करके धुएं में जिंदगी गुजारनी पड़ती थी, आज उनकी इस लकड़ी को जलाने की निर्भरता काफी मात्रा में कम हुई है। इससे प्रदूषण कम होने के साथ ही स्वास्थ्य, और उसमें भी हमारी माताओं का और बच्चों का स्वास्थ्य और पर्यावरण रक्षण की दिशा में भी बड़ी मदद मिली है। लेकिन इसकी भी बहुत चर्चा नहीं हो पाती। भारत ने अपने इन प्रयासों से करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोका है और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की दिशा में भारत को आज अग्रणी बनाया है। इसी तरह 3 लाख से ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट पंप्स, उसके जरिए भी देश आज लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में घुलने से रोक रहा है।